Dear students of class 8th, I am starting your new chapter, chapter number 3, synthetic fibers and plastics. आप सिंथेटिक फाइबर चैप्टर जो है फाइबर्स जो है फाइबर टू फैब्रिक आप 6 और 7 स्टैंडर्ड दोनों में पढ़ चुके हो। अब ये 6-7 चैप्टर में जो आपने फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा था इसी को ही आगे कंटिन्यू किया हुआ है। इसमें सिंथेटिक फाइबर के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि हाउ दे आर प्रिपेयर्ड और प्लास्टिक के बारे में हाउ प्लास्टिक इज़ फॉर्म्ड एंड कंसर्न अबाउट द प्लास्टिक। नाउ फर्स्ट, द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. अभी आप लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ चुके हो कि जो भी हम क्लोथ्स वियर करते हैं दे आर मेड अप ऑफ फैब्रिक एंड फैब्रिक इज़ मेड फ्रॉम फाइबर. ठीक है, फाइबर कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. अगर फाइबर हमारा नेचुरल है तो उस हिसाब से हमारा फैब्रिक भी उस हिसाब से हो गया, और अगर हमारा फाइबर आर्टिफिशियल है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फैब्रिक हो गया. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. अब इन फाइबर्स को यूज़ करके हम अलग अलग टाइप के हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी बनाते हैं. ये आपको आगे के चैप्टर में क्लियर होगा. नेचुरल फाइबर कॉटन, वूल, सिल्क दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब वो नेचुरल फाइबर नेचुरल इसीलिए हैं क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं. एग्जाम्पल क्या है उसका, कॉटन, वूल, सिल्क. और सिंथेटिक फाइबर जो कि मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, सो दे आर सेड टू बी सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. नाउ व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर होता क्या है? इट इज़ ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर. जब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स मिलके एक बड़ा यूनिट बना देते हैं, दैट इज़ नोन एज सिंथेटिक फाइबर. ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. व्हेन मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट इज़ नोन एज पॉलीमर. बहुत सारे छोटे छोटे सेम एक जैसे यूनिट्स जो हैं जिन्हें हम केमिकल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, बिकॉज they are actually chemical substance. They are actually chemical substance joined together to form a big single unit. This big single unit is known as polymer. ठीक है, मतलब एक चीज़ जो होती है वो हमारी बार बार रिपीट होती है, उसको एडअप करके एक बड़ी चीज़ बना दी जाती है. तो जो छोटी चीज़ होती है उसको आपकी बुक में केमिकल सब्सटेंस बोला हुआ है, उसको हम मोनोमर बोलते हैं. और वो बहुत सारे मोनोमर्स जो हैं वो जॉइन टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर. तो पॉलीमर क्या है? हमारा सिंथेटिक फाइबर है. पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो. कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज, एंड सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. तो इसमें मोनोमर क्या हुआ? ग्लूकोज. और जब ग्लूकोज जॉइन अप होता चला जाएगा, एक लार्ज चेन बना देगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर. और उस पॉलीमर का नाम क्या है? सेल्यूलोज. बट इट इज़ ए नेचुरल वन. अब आर्टिफिशियल यूनिट और सिंथेटिक फाइबर, उसमें है आपका रेयॉन. रेयॉन इज़ द सिल्क फाइबर ऑब्टेन. रेयॉन इज़ ए आर्टिफिशियल सिल्क. पहले सिल्क फाइबर जो है आपका सिल्क वोम से ऑब्टेन होता है जो कि नेचुरल है. ठीक है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि नेचुरल फाइबर में आपके कौन कौन से थे. कॉटन, सिल्क, वूल, ये आपके नेचुरल फाइबर है. ठीक है, तो सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वोम विच वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. सबसे पहले सिल्क फाइबर को सिल्क मोथ या सिल्क वोम से ऑब्टेन किया था चाइना ने, और लॉन्ग टाइम तक तो जो था ये एक सीक्रेट बना रहा उनके पास ही. मतलब बाकी वर्ल्ड को पता नहीं था कि सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है. फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी. अब ये बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग फुल होता है, ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है, तो सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, जिसकी वजह से सिल्क फाइबर को एट ए वेरी हाई कॉस्ट जो है वो सोल्ड किया जाता था. नाउ अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क फाइबर सिल्क आर्टिफिशली. अब सिल्क को आर्टिफिशली प्रिपेयर करने के लिए जैसे भी अटेम्प्ट्स वगैरह किए गए, कोशिश वगैरह की गई,
Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. अब जो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी है उसमें ये फाइबर जो सिल्क से मिलता जुलता था, जिसकी प्रॉपर्टी सिल्क से मिलती जुलती थी, वो ऑब्टेन कर लिया गया. सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. जो हमारा वुड पल्प होता है, ठीक है, जो हमें वुड के अंदर का जो एक मटेरियल होता है जिसे हम वुड पल्प बोलते हैं, उसको केमिकल ट्रीट करके इससे रेयॉन बनाया गया, जिसको नेम दिया गया आर्टिफिशियल सिल्क. अब इस रेयॉन को हमने आर्टिफिशियल सिल्क नाम क्यों दिया, अब बताते हैं आप. नेक्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर इज नायलॉन. नायलॉन इज ऑल्सो अ मैन मेड फाइबर. In 1931 it was made without using any natural raw material. 1931 तक जब हम नायलॉन को बनाते थे तो उसमें कोई भी हम नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं करते थे. जैसे अभी मैंने आपको इससे पहले वाला जो था वो था आपका रेयॉन. रेयॉन में हमारा जो नेचुरल जो हमने कंटेंट यूज़ किया था, जो रॉ मटेरियल यूज़ किया था, दैट इज़ वुड पल्प. अब वुड पल्प तो हमारा नेचुरल है ना, ठीक है, मतलब जो रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है वो हमारा नेचुरल है. लेकिन नायलॉन को जो 1931 में तक मेड किया गया उसमें कोई भी हमारा रॉ मटेरियल नेचुरल नहीं था, ठीक है. इट इज़ टोटली आर्टिफिशियल. इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. तो कोल, वाटर और एयर की ट्रीटमेंट करा के इसको प्रिपेयर किया गया था. और क्योंकि ये पहला आपका फुली सिंथेटिक फाइबर था जिसमें कोई भी नेचुरल चीज़ यूज़ नहीं की गई थी, ठीक है. इट वाज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. जबकि रेयॉन जो है वो आपका सिंथेटिक फाइबर ज़रूर है, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो हमारा नेचुरल है. जबकि नायलॉन जो है वो हमारा फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है. अब नायलॉन फाइबर जो है इट इज़ मच स्ट्रोंगर, इलास्टिक एंड लाइट. स्ट्रोंगर, स्ट्रेंथ कहीं ज़्यादा है, इलास्टिक मतलब खींचने पर भी कहीं टूटता नहीं है, और लाइट बहुत ज़्यादा हल्का है. लस्ट्रस, इसमें बहुत ज़्यादा चमक, और इजी टू वॉश. इसको वॉश करना बहुत इजी है, मींस इसके ऊपर कोई भी स्ट्रेन्स नहीं पड़ते. आप अभी इसे वॉश करोगे और हैंग कर दोगे, जल्दी ड्राई हो जाएगा. तो इसकी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. अभी वी कैन यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन. आपकी जो सॉक्स हैं वो नायलॉन की बनती हैं. आजकल वैसे कॉटन की भी बनने लगी हैं क्योंकि गर्मी बढ़ने लग गई है, लेकिन प्योर कॉटन की नहीं बनती, स्टिल इसमें नायलॉन मिक्स होता है. उसके अलावा रोप्स जो आप बहुत ज़्यादा हाइट्स पे चढ़ने के लिए करते हो, ठीक है, तो उसको हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी होती है, उसको इलास्टिक भी बनाना होता है, और जितना लाइट इन वेट होगा उतना ईजी हो जाएगा. तो इसलिए जो रोप्स होती हैं वो सारी की सारी आपकी नायलॉन से बनती हैं. टेंट हो गए, टूथ ब्रशेज़ हो गए, कार सीट बेल्ट्स हो गई, स्लीपिंग बैग्स हो गए, कर्टन्स हो गए, दे आर मेड अप ऑफ नायलॉन. Although rayon is obtained from a natural source, that is wood pulp, yet it is man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like cheap silk fibers. It can be dyed in a variety of colors, and rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets. अब रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बोलते हैं? उसका रीज़न ये है क्योंकि रेयॉन का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल हमारा कैसे है, सिल्क जैसा है. उसकी जो शाइन है वो बिल्कुल सिल्क जैसी है. उसको हम सिल्क फाइबर की तरह ही मूव कर सकते हैं. बट इसका जो सोर्स है, मेन सोर्स है, इट इज़ वुड पल्प. लेकिन क्योंकि ये नेचुरल तो है नहीं, ठीक है, इसमें और भी ब्लेंडिंग होती है, मतलब इसमें केमिकल ट्रीटमेंट होती है. वुड पल्प को जो है वो केमिकली ट्रीट करके ही तो फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है ना. तो दैट्स वाई इट इज़ सेड टू बी मैन मेड फाइबर. इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं बिकॉज इट्स टेक्सचर लुक लाइक सिल्क. और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इट कैन बी डाइड इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स. इसमें हम कई टाइप के कलर्स दे सकते हैं, अलग अलग कलर से इसको हम इसके फाइबर को कलर करके उसके फैब्रिक बना सकते हैं. अब अगर आप रेयॉन में
कॉटन मिक्स कर दोगे, मतलब इफ़ रेयॉन इज़ ब्लेंडेड विद कॉटन तो इसकी बेडशीट बड़ी अच्छी बनती है, एंड इफ़ रेयॉन इज़ मिक्सड विद वूल तो इसके कारपेट बहुत अच्छे बनते हैं। नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज टू मेक पैराशूट्स। पैराशूट्स आपने देखा होगा कि एरोप्लेन वगैरह में से कई लोग जो होते हैं वो पैराशूट की हेल्प से नीचे उतरते हैं वैसे भी, बट अगर इसमें एक सेफ्टी पर्पस के लिए होता है, आपके एरोप्लेन्स हेलीकॉप्टर्स वगैरह में पैराशूट्स गिवन होते हैं। उसके अलावा आपकी जितनी भी रॉक क्लाइंबिंग होती है उसमें जो रॉप्स यूज़ होती हैं दे आर मेड अप ऑफ नायलॉन। अभी मैंने बताया था बिकॉज नायलॉन हैज़ ए ग्रेट स्ट्रेंथ एंड इट इज़ इलास्टिक इन नेचर, तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और साथ में इलास्टिक होने की वजह से इससे रॉक क्लाइंबिंग की रॉप्स बनती हैं। और अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रोंगर देन अ स्टील वायर। अब नायलॉन की स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर किया हुआ है, नायलॉन का जो थ्रेड है वो इतना स्ट्रोंगर है कि वो स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रोंगर है। स्टील जो है वो आपका क्या है, मेड अप ऑफ आयरन विद सम अदर नॉन मेटल लाइक कार्बन एक्सेट्रा। तो अभी ये देखो ना कि स्टील की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रोंगर आपका नायलॉन की थ्रेड है। तो आज का लेक्चर जो है मैं आपको यहीं तक दे रही हूँ, आपने इसको वेल प्रिपेयर करना है विद रिटन प्रैक्टिस। नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं क्योंकि आपको स्लाइड्स दे दी हैं। आप ये डायग्राम वगैरह भी देखना, इसमें साथ में कुछ जो दिखाए हुए हैं आपको कि भी कौन सी चीज़ किसकी बनती है, ठीक है, और वेल प्रिपेयर कर देना है इसको। ओके, थैंक